अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 22 तारीख है और G1 की सोइंग को तकरीबन 1.5 से 2 माह हो चुके हैं। इन दिनों फार्मर को 2 बड़े मसाइल का सामना है। एक तो कि पत्तों पे पीलापन है और नंबर 2 कि जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो रही। अगर आपका सीड बिल्कुल सेहतमंद था और आपने ज़मीन भी अच्छी तरीके से तैयार की, पानी का भी ख्याल रखा, खाद वगैरह भी प्रॉपर इस्तेमाल की, तो उसका रिज़ल्ट तो ऐसा ही है जैसे आप इस फील्ड को देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% इसकी जर्मिनेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं पौधों के पीलेपन की। पीलापन अगर आप गौर करेंगे तो बड़े पौधों पे आपको पीलापन ज़्यादा नज़र आता है। जैसे ये पौधा है, इसके 2 पत्ते पीले हो चुके थे। छोटे पौधों को देखेंगे तो उसमें पीलापन नज़र नहीं आता। अगर आएगा भी तो बहुत कमोबेश शादो नादर आपको ऐसा पौधा नज़र आएगा छोटा जिसका कोई पत्ता पीला हो रहा हो। तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो इन दिनों जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है वो है कि दिन को टेम्परेचर 26-27 होता है और रात को 5 से लेकर 10-12 तक होता है। तो ये जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर की, ये पौधे पे इफ़ेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि जो जर्मिनेशन के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनकी वजूहत क्या हैं। तो जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पिछले साल मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, जिसकी वजह से पौधे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। तो उन पौधों से हासिल होने वाले जो सीड था वो भी 100% सेहतमंद नहीं था। बहुत सी तुरियाँ तो जो सेहतमंद है वो उनकी जर्मिनेशन तो अच्छी हो गई है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गर्मी की वजह से जो सीड पे जो इफ़ेक्ट हुए थे उनकी तुरियों की शक्ल कैसी थी। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 5 रखी हुई हैं बाज़ार। ये देखें कि ये जो है दिखने में बिल्कुल सही लग रही है कि लेकिन अंदर ही अंदर ये इसका काम होना शुरू हो गया कि अंदर ही अंदर ये ख़राब होना शुरू हो गई। अब ये देखें इसको कि इसकी ये देखें इसकी रंगत, ये देखें ज़रा कि अब ये जर्मिनेशन इसकी हो तो सकती है कि इसकी जड़ भी ठीक है और इसके अंदर भी थोड़ा सा इसका जो सीड है इसकी हालत कुछ बेहतर है, लेकिन यही चीज़ है कि ये किस्मत पे है कि ये कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ होना शुरू होती है या जर्मिनेशन कितनी जल्दी होती है। तो इसी हवाले से ये देखें, अब ये सीड है, ये दिनों में एक दिन में तो नहीं होता, आस्ता आस्ता होता है। ये देखें इसकी हालत ये कि अंदर ही अंदर ये ख़त्म हो गया। ऐसे ये जो कुछ सही था इसकी देखें हालत, इसकी रंगत कैसी हो गई और इसके पे झुर्रियाँ पड़ गई। तो ऐसा जो सीड था ये आपने लगाया भी तो इसमें अक्सर ये हैं कि कुछ पौधे बन भी गए और कुछ जर्मिनेट नहीं हुए और कुछ जो है अंदर ही अंदर फिर वो गल सड़ गए। तो अभी मैं आपको फील्ड में दिखाता हूँ कि जो जहाँ पे सेहतमंद सीड था वहाँ पे क्या सूरत हाल है और जहाँ पे इस तरह का लग गया वहाँ पे सूरत हाल क्या है। अब आप ये देखें कि इस साइड वाले जो पौधे हैं वो तकरीबन 100% जर्मिनेशन उसकी हो चुकी है, लेकिन इसके बिल्कुल ही साथ जो केले हैं इन पे देखें कि ये आपको शादो नादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो अब ये देखें कि ये जर्मिनेट हो रहा है, ये भी जर्मिनेट हो रहा है, ये भी छोटे हैं, ये जर्मिनेट हो रहा है, ये जर्मिनेट हो रहा है, ये देखें ये भी जर्मिनेट हो रहा है, ये भी, ये देखें ये भी जर्मिनेट हो रहा है। इस तरह आपको बीच बीच में थोड़ा सा आप चेक करेंगे तो आपको ये नज़र आएंगे कि ये जर्मिनेशन की हो रही है, लेकिन बहुत स्लो है। तो ये कुछ ज़मीन का फ़र्क आ सकता है, कुछ पानी का फ़र्क आ सकता है, कुछ बीज का फ़र्क आ सकता है कि उसकी जर्मिनेशन जो है वो स्लो हो। तो
सिर्फ देखने वाली बात यह है कि आपने अगर चेक भी कर रहे हैं तो ये देखें कि बीज आपका अगर नहीं अभी उसकी जर्मिनेशन शुरू हुई, लेकिन वो उसकी हालत बीज की है, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो वो कुछ दिनों के बाद जर्मिनेशन उसकी शुरू हो जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़ अलहदा है कि हो सकता है कि बीज नीचे गल गया हो, तो वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो नहीं होगा, उसको आप निकाल दें। फिर एक जो अहम चीज़ है वो है कि जो लेबर ने जो इसकी सोइंग की है, तो लेबर को तो ये होता था कि उन्होंने अपना एरिया कवर करना है ताकि उनके पैसे बने, तो वो अक्सर जगहों पे उन्होंने मिस भी किया। तो बजाय इसके कि वो हर सुराख में बीज लगाते, तो किसी ने एक छोड़ा, किसी ने दो छोड़े, किसी ने कई छोड़े। बाज़ दफ़ा ये हुआ कि वो बीज ख़त्म हो गया, वो बीज जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ से लेने गए, आगे दोबारा शुरू किया, तो वहाँ से शुरू नहीं किया जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था। तो वो पूरी की पूरी जो लाइन थी उसमें हो सकता था 20-25 सुराख ऐसे रह गए हों जहाँ पे बीज ना लगाया हो। एक और इशू जो देखने में आ रहा है कि हर जगह पे जो लगाने वाली जो लेबर थी वो एक्सपर्ट नहीं थी, तो बाज़ दफ़ा उनसे ये गलती भी हुई कि उन्होंने जो तुरियाँ थी उनको उल्टा लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे मुझे एक तुरी मिली, तो हालांकि इसके जो बाकी हैं वो सारे अच्छे खासे निकल आए, तो यहाँ एक तुरी लगाई हुई थी, तो ये तुरी ये वहाँ से निकली है। तो इसकी क्वालिटी भी देखें और सेहत इसकी माशाल्लाह अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है और किसी किस्म का इसको सीड को मसला नहीं है। लेकिन बदकिस्मती इसके साथ ये हुई कि इसको उल्टा लगा दिया था। तो इसको आप दोबारा से इसको आप अपनी फील्ड का विज़िट करें, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि जर्मिनेशन नहीं हो रही तो उसको एहतियात से चेक करें, और जहाँ पे भी आपको इस तरह का इशू नज़र आता है तो आप इसको सीधा करके इसको दोबारा लगा दें। तो ये मसाइल हैं कि जो जर्मिनेशन के हवाले से हैं कि जर्मिनेशन स्लो है या लेट है, लेकिन जो हमारा सीड बिल्कुल परफेक्ट था हर हवाले से, ज़मीन भी और पानी भी हमने बिल्कुल टाइम पे दे दिया, और लेबर ने भी कोई उसमें बेईमानी नहीं की, तो उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारा ये फील्ड आप देखें, तो इसके पौधे भी माशाल्लाह सेहतमंद हैं और जर्मिनेशन भी इसकी तकरीबन 100% है। तो इस तरफ वाले हमारा जो फील्ड है ये भी इसी तरह से ही है, इसकी जर्मिनेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन अभी आप देखें कि इसकी जर्मिनेशन भी तकरीबन 100% है और इस साइड वाले भी की 100% है, लेकिन इनके पौधों की हालत देखें कि ये कितने सेहतमंद हैं और कितने बड़े बड़े हो गए। लेकिन ये जो हैं ये इस हिसाब से उतने बड़े नहीं हैं, हालांकि ये बीज एक ही है, लेकिन ज़मीन का फ़र्क और पानी का, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी काउंट करती हैं बीज की जर्मिनेशन पे, उसकी बढ़ोतरी पे। तो बाकी तो सारे काम आप जितनी भी कोशिश कर लें आपके हाथ में तो नहीं है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि किस बीज को हुक्म होता है वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है, और कोई है वो इंतज़ार में है कब हुक्म हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 माह हुआ है, तो तकरीबन इसका जो जर्मिनेशन के हवाले से टाइम बताया जाता है वो यही है कि 12 दिन से लेके 60 से 70 दिन तक इनकी जर्मिनेशन होती रहती है। तो आपने सिर्फ चेक यही करना है कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई पौधा नहीं निकला तो वहाँ एहतियात से उसको चेक करें और देखें या नीचे बीज है या नहीं। अगर नहीं है बीज फिर तो आप उसको दरगुजर कर दें, और अगर गल गया है तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहें कि चलें टाइम पे पता चल गया। और अगर बीज बिल्कुल दुरुस्त हालत में है तो फिर अल्लाह से उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह वो जल्द उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। तो अभी क्योंकि दिन हैं कोई 15-20 दिन और हैं अभी कि जिसमें ये जर्मिनेशन इनकी
जो रहती हैं उनकी हो जाएगी, और जो बिल्कुल छोटे हैं वो भी पराली से बाहर आ जाएंगे। बाकी सारे काम तो अल्लाह के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इसको क्या खाद वगैरह, स्प्रे वगैरह, क्या हमारा प्लान है और क्या हम इसको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।